सूरज पेड़ों के नीचे चला गया। परछाइयां लंबी और डरावनी हो गईं। धर्म लकड़हारा को ठंड लग रही थी। वो खो गया था। जाने पहचाने रास्ते गायब हो गए थे। डर उसके दिल को कुतर रहा था। धर्म ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए अपनी गति तेज कर दी। हवा भारी हो गई। सड़ांध और किसी और चीज अनजानी बेचैन करने वाली खुशबू से भर गई। अजीब आवाजें सन्नाटे को चीरती हुईं। एक टहनी का टूटना, एक धीमी गुर्राहट। वह अकेला नहीं था। हर परछाई राक्षसी आकार लेती हुई, तड़पती हुई प्रतीत हो रही थी। फुसफुसाहटें उस तक पहुंच रही थीं, धीमी और सर्द, एक ऐसी भाषा में जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वे पेड़ों से, उसके चारों ओर की हवा से ही आती हुई लग रही थीं। धर्म के सीने में दहशत भर गई। वह भागने लगा, आंख बंद करके बेतहाशा कोई रास्ता खोज रहा था। कांटे उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, शाखाएं उसके चेहरे पर कोड़े मार रही थीं, लेकिन उसने धीमा होने की हिम्मत नहीं की। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं, करीब आती जा रही थीं। वह हांफते हुए एक समाशोधन में ठोकर मार गया। फुसफुसाहट बंद हो गई। सन्नाटा छा गया, घना और भारी। फिर उसने उन्हें देखा। समाशोधन के पार अंधेरे से उसे घूरती हुई दो चमकती आंखें, पन्ने जैसी हरी। दहशत ने उसे वहीं जमा दिया। उसका खून जम गया। आंखें धीरे धीरे और सोच समझकर झपकीं। उनकी निगाहें द्वेष से भरी थीं। रात में एक धीमी गुर्राहट गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। जीव उसकी ओर बढ़ रहा था। अंधेरे से एक हाथ निकला, आश्चर्यजनक रूप से इंसानी। एक कमजोर बूढ़ी औरत सामने आई, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। खो गए बच्चा? उसने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। आओ, रात में यहां बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। धर्म झिझका, राहत और संदेह के बीच फंसा हुआ। बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए, लेकिन अंधेरे में आंखें चमकती रहीं। उनकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। धर्म का डर लौट आया, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। वह फंस गया था, अज्ञात और कहीं अधिक भयावह चीज के बीच फंस गया था।